इस सेक्शन में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें अपना नया कोड सेटअप करना है। कोड सेटअप मतलब है पहला एजेंट अपना बनाने को देखना है कि पहला एजेंट हम कैसे बना सकते हैं वो देखना है। और उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने ट्यूटोरियल में। और ट्यूटोरियल ये है कि बोलता है कि टाइपस्क्रिप्ट में कर रहे हैं, बहुत सारे लैंग्वेज हैं तो हम टाइपस्क्रिप्ट चूज़ करते हैं। और ये बोलता है कि आप इसको स्टार्ट करने से पहले आपको सिस्टम में देखना होगा कि नोट 24 आपके पास इंस्टॉल हो या उससे अब कुछ भी हो। 24.13.0 के बाद का कोई वर्जन चलेगा, उससे पहले का नहीं, क्योंकि लेटेस्ट नोड पे लोग काम कर रहे होंगे। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है और आपका npm पैकेज ये होना चाहिए, तो हम वो देख लेंगे npm नोड वर्जन करके। और उसमें भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और हम वो फिर इस प्रोसेस को फॉलो करते जाएंगे, क्या क्या हमें चाहिए हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने एडिटर को, पैनल पोजीशन, राइट, सही है। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे उन्होंने बोला है नोड वर्जन, तो 24.4 है। अब हमारा पहला दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है कि हम उस फोल्डर में आके हम के इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करेंगे तो npm init कर देंगे, ये तीनों कमांड हम आप पेस्ट कर देंगे बस। npm इंस्टा init यस कर लेते हैं और वाई भी चलता। ठीक है, आपका पैकेज अब जेसन क्रिएट हो गया, अब देखो ये हो गया। अब यहाँ पे जो टाइप है हम वहाँ एक टाइप लिखेंगे, यहाँ पे कॉमन जेस है, इसको मैनुअली नहीं, ये मैनुअली भी कर सकते हैं, टाइम कमांड से भी कर सकते थे। तो कॉमन जेस की जगह पर उसने उन्होंने आपने देखा क्या बोला था उन्होंने कि हमें मॉड्यूल लिखना है। ठीक है, मॉड्यूल, मॉड्यूल सजेस्ट डन सेव। और दूसरा क्या बोला है कि एजेंट एक फाइल बनाएंगे। ठीक है, मैनुअली क्रिएट करेंगे, कमांड लाइन से छोड़ते हैं, मैनुअली क्रिएट करते हैं। मैं क्रिएट करता हूँ एजेंट डॉट टी एस, ग्रेट, ये हो गया, इतना फाइल हमारा बन गया। अब क्या करना है? अब हमें गूगल की लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि गूगल की लाइब्रेरी जो है एडी के, जो हम जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं, जो हम मॉडल, अगर आप मॉडल पढ़ रहे होते हैं ओपन एआई का या क्लाउड का तो उसका करते। यहाँ पे आप हम गूगल कर रहे हैं तो गूगल का हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, और मैं जाके उसकी मेन डिपेंडेंसी में इंस्टॉल करूँगा। तो हो गया पेस्ट, npm इंस्टॉल गूगल एडी के, डन। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारी एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी। जब तक इंस्टॉल होता है तब तक हम डॉक्यूमेंट को और आगे देखते हैं। एक ये कमांड रहेगा हमारे पास, उसकी डेव डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करना है। डेव डिपेंडेंसी में गूगल की डेव टूल्स की डिपेंडेंसी, डेव टूल क्या है हम उसके बारे में बताते हैं, नहीं करेंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन मैं डेव टूल बताऊंगा क्योंकि आप एजेंटिक फ्लो बना रहे हो। आप एजेंटिक फ्लो को अभी के लिए, डेव के लिए आप ये नहीं चाहोगे ना कि प्रोजेक्ट पूरा बनाओ वहाँ पे एग्जैक्टली इंटीग्रेट करूँ। जैसे मैंने अभी बताया था अपने स्टार्टिंग वीडियो में, इंट्रो में, कि आप प्रोजेक्ट में अपने गिटहब में लगा सकते हो, अपने डीबी के लिए एक टूल बना सकते हो, अपने पीआर रेज करने के लिए एक पूरा एजेंट बना सकते हो, टूल बना सकते हो। तो वो सब अभी आपके पास प्रोजेक्ट है नहीं, तो अभी आपको बात कैसे करोगे, इनपुट दोगे कैसे, क्या प्रॉब्लम है कैसे समझाओगे? तो उसके लिए इन्होंने एडी के डेव टूल बनाया है। तो डेव टूल के हिसाब से एक चैट बॉक्स बन जाता है जिसमें आपका रिस्पॉन्स, आप क्वेश्चन पूछोगे वो आंसर करना शुरू करेगा, लाइक चैट बॉट की तरह। वो जो आप क्वेश्चन पूछोगे रिलेटेड टू उसका आंसर वो करना शुरू हो जाएगा, जैसे आपने सेटअप किया उसी के अकॉर्डिंग वो आंसर करेगा। तो ये डेवलपमेंट के लिए, इसलिए इसका नाम डेव टूल है। रिक्वायरमेंट नहीं प्रोडक्शन में, बट अभी हम डेवलपमेंट में है तो हम डेवलपमेंट में जरूर देखेंगे। लेट्स सी अभी क्या हुआ है, वहाँ का स्टेटस क्या है। ओके, तो इंस्टॉल हो गया, ये आपको इंस्टॉल होते हुए दिख गया है। लेट्स सी नया इंस्टॉल करते हैं पैकेज, दैट इज डेव डिपेंडेंसी। ओके, एडीके 1.2 ये लेटेस्ट वर्जन हो गया। मैंने 1.1 पे भी लास्ट काम किया था, एक बग भी डाला था इन पे, वो भी बात करेंगे क्या बग डाला था गूगल के डॉक्यूमेंटेशन में। इशू, डॉक्यूमेंटेशन में नहीं, पूरा मॉडल में इशू था, मैंने प्रॉपर बग डाला है, वो उन्होंने एक्नॉलेज भी किया है, रिप्रोड्यूस भी कर लिया है। और मैंने एक फिक्स भी डाला है, अभी पता नहीं वो बात तो कर नहीं रहे, अगर वो फिक्स लेना है तो भी मेरा ले सकते हैं, अदरवाइज वो फिक्स करेंगे। उनको ये पता चल गया कि प्रॉब्लम है, अब मैंने एक बग डाला है। आप भी ओपन सोर्स है, आप भी काम करोगे, पढ़ोगे इस पे और खूब सारा मॉडल को यूज़ करोगे तो आपको भी इश्यूज दिखेंगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग फेज में मॉडल देखो तो वर्जन क्या है, 1.1 1.2, तो ये बहुत ही स्टार्टिंग अर्ली फेज में है। तो यहाँ पे इश्यूज हैं, तो आप इश्यूज रिपोर्ट भी कर सकते हो, वो लोग भी रेगुलरली फिक्स कर रहे हैं, आप भी रिपोर्ट कर सकते हो, राइट। तो ठीक है, यहाँ तक हम सही है। डॉक्यूमेंट, हमेशा डॉक्यूमेंट को फॉलो करते रहना है ताकि आपको सब कुछ पता चले मैं कर क्या रहा हूँ। तो अब ये डॉक्यूमेंट, क्रिएट अ कोड for agent including a simple implementation of functional tool called get current time। अच्छा, अब ये बोल रहा है get current time,
एजेंट को एक ऐसा एजेंट क्रिएट करो कि किसी भी सिटी का वो करंट टाइम बता दे। ठीक है, तो हम कोड को थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ से मैंने जो इंपोर्ट किया उससे आपको पता है कि नोड में कैसे काम होता है। दो इंपोर्ट ले लिया मैंने, यहाँ पे इनके दो फंक्शन है, फंक्शन टूल, एक एलएलएम एजेंट, ये दोनों मैंने लिया। और ये क्लासेस हैं, सॉरी ये दो क्लासेस हैं इनके, ये इनके नोड मॉड्यूल में होगा। नोड मॉड्यूल से इन्होंने दो चीज़ इंपोर्ट कर लिया और मॉक कर लिया। तो पहले हम एजेंट बनाते, चलो एजेंट बनाते। एजेंट का हम नाम देते हैं, देखा नाम दिया, हेलो टाइम एजेंट, मॉडल जिमनी फ्लैश लेटेस्ट। मैं बताया मेरे को मॉडल कौन सा लेना, हम कौन सा मॉडल पे काम करेंगे, हम मॉडल पे काम करेंगे अपने मैं यहाँ पे जाऊँगा रेट लिमिटर पे, तो हम मॉडल पे क्या काम करेंगे, ये 3.1 लाइट पे। ठीक है, इस मॉडल पे काम करेंगे। और ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है, हाँ, तो डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन, टेल अस द करंट टाइम इन द स्पेसिफिक सिटी। ठीक है, उसको हमने बोल दिया कि तुम एक काम करो एजेंट, मुझे केवल एलएलएम के पास, ऑब्वियसली मैंने बहुत बार बोला है कि एलएलएम कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपको लिमिट करना है अपने कस्टमाइजेशन, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से उसको कस्टमाइज करना है, राइट। तो आपने बोला कि देखो तुम्हारे पास बहुत सारा नॉलेज है, बट तुम्हारा काम क्या है, मैं तुम्हें डिस्क्राइब करता हूँ कि तुम एक टाइम बताने वाले एजेंट हो, तुमसे और भी कुछ चीज़ पूछा जाएगा। तो अभी के लिए मैंने गार्डरेल नहीं दिया है, कुछ बताया नहीं कि बता सकते हो नहीं बता सकते, लेकिन मैं तुम्हें बताया, तुम स्पेसिफिकली अभी तुम्हें सिटी का टाइम बताना। तुमसे कोई पूछे गोवा, तो ये नहीं गोवा के बारे में बताना, बस गोवा किसी ने यूजर ने एंटर कर दिया गोवा, किसी ने यूजर ने लंदन, किसी ने अमेरिका, तो आपका अभी के लिए आपको बस उसका टाइम बताना है। ये नहीं कि उसको जियोग्राफिक लोकेशन, पॉपुलेशन, टेम्परेचर, ये सब नहीं चाहिए मुझे, मैंने बस बोला कि टाइम बताओ। तो आपको बस किसी ने एक वर्ड डाला तो आपको उसके सिटी का टाइम बताना है। ठीक है, यू आर हेल्प, मैं उसको इंस्ट्रक्शन भी देता हूँ, यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट दैट टेल द करंट टाइम इन द सिटी, यूज गेट करंट टाइम टूल फॉर दिस पर्पस। आपको अपने हिसाब से नहीं करना, आपके पास बहुत नॉलेज है, आप कर सकते हो, मुझे पता है, बट मेरे करंट टाइम क्या है, मैंने गेट करंट टाइम में डीबी कॉल किया होगा, कोई एपीआई कॉल किया होगा, या हार्ड कोड वैल्यू रखी होगी, वो मैंने क्या किया है, वो आपको उस टूल को यूज करना है। अपने आप को अपने हिसाब से आपको आंसर नहीं करना, मेरे को हिसाब से करना है। ठीक है, तो फिर बोलते हैं टूल क्या है, टूल को मैंने कॉल कर दिया है गेट करंट टाइम। गेट करंट टाइम के पास जाते हैं तो क्या बोलता है, बस इतना ही कोड है। तो उसने बोला कि ठीक है, गेट करंट टाइम, तो हम एक फंक्शनल टूल, एक क्लास है, उस क्लास को मैंने न्यू क्लास करके इनिशियलाइज कर दिया। फिर उसके बाद वही नेम, जैसे यहाँ नेम दिया था, टूल का भी नाम देना होता है, मैंने नाम दिया है गेट करंट टाइम। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में रिटर्न द करंट टाइम इन द स्पेसिफाइड सिटी। ठीक है, मैंने दे दिया स्पेसिफाइड सिटी का नाम, डिस्क्रिप्शन में जो तुम सिटी बताओगे उसका नाम दूंगा। तो एलएलएम ने उसको कॉल किया करंट को। उसके बाद पैरामीटर, क्या पैरामीटर दिया होगा, द सिटी का नाम जो आपने दिया होगा, आपने नाम दिया होगा अपने सिटी का नाम, किसी ने दिल्ली दिया है, किसी ने गोवा दिया है, किसी ने बैंगलोर दिया है, तो नेम ऑफ द सिटी विच टू रिट्रीव द करंट टाइम, राइट। ये आपके पास पैरामीटर्स है। पैरामीटर के लिए हमने वैलिडेशन के लिए, नहीं भी करते तो भी चलता है, लेकिन वैलिडेशन के लिए यहाँ पे जॉड यूज़ किया है, तो हम जॉड यूज़ करते हैं कि ये स्ट्रिंग है और उसका स्ट्रिंग को ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ऑप्शनल है या रिक्वायर्ड है, या भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ठीक है अभी के लिए इन्होंने स्ट्रिंग लिखा है और उसको डिस्क्राइब किया है इस मेथड से, तो ये समझ जाता है। उसके बाद ये जब पैरामीटर उसको करना क्या है, तो उसका एक नया फंक्शन इन्होंने इस टूल में आता है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट में आपको रिटर्न करना होता है स्टेटस सक्सेस रिपोर्ट करंट टाइम सिटी इज 10:30, दिस हार्ड कोड। आप गोवा का पूछोगे तो भी 10:30 देगा, आप लंदन का पूछोगे तो भी 10:30 देगा, क्योंकि हार्ड कोडेड है। तो मैं एक रियल एप्लीकेशन का भी करके दिखाऊंगा, अभी मैं हार्ड कोड वाला भी करके दिखा देता हूँ, ताकि एक पता चल जाए कि बेसिक सा होता क्या है, क्या चीज़ें चलती हैं कैसे। ठीक है, ठीक है, तो नया कोड लिखते हैं, हम जाते हैं अपने कोड बेस में और सीधा यहाँ पे जाके एजेंट डॉट टी एस में आपको क्या करना था, इम्पोर्ट दो चीज़ करना है, वो क्या है, फंक्शनल टूल एलएलएम एजेंट, राइट। ये दो चीज़ था वहाँ पे आपने देखा था, इंपोर्ट कर लिया। और हाँ, हमने जॉड इंपोर्ट नहीं किया, तो हम एक npm इंस्टॉल जॉड भी कर लेंगे, राइट। ये इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि वो लोग यूज़ किए थे तो हम भी यूज़ कर सकें। ठीक है, ये आप देखो पैकेज जेसन में जॉड आ गया होगा, दो डिपेंडेंसी हमने डाली, दोनों दिख रही है। ठीक है, फिर हम जाते हैं वहाँ पे अपने एजेंट डॉट टी एस पे, फिर यहाँ पे हम लिखते हैं इम्पोर्ट z फ्रॉम जॉड। सजेशन भी आना चाहिए, पर एनीवे नहीं भी आ रहा है तो भी चलेगा। ठीक है, डन।
अब हमें क्या करना था, एजेंट बनाना था। एजेंट बनाना है, टूल हम बाद में बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो मैं एजेंट का नाम उन्होंने क्या दिया था, मैं एजेंट का नाम वैसा ही दे देता हूँ। एजेंट का नाम है रूट एजेंट, ठीक है। तो कॉन्स्ट रूट एजेंट इक्वल टू न्यू LLM एजेंट, ठीक है। और LLM एजेंट में आपको 1 मिनट ये कर लो, न्यू LLM एजेंट, ये इसके डिफाइन में आपको नाम लिखना होगा। तो नाम, जो भी नाम लिखा है, मैं एक काम करता हूँ, नाम मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, मैं कॉपी यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक तो हमें सेम ही लिखना है, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सेम नाम लिखता हूँ कोड से एंड सेव करता हूँ, राइट। तो यहाँ तक आपका हो गया। हमने क्या क्या अभी तक क्या कर लिया है, यहाँ पे हम लिखेंगे टूल, टूल का भी करते हैं टूल्स। तो टूल को हम टूल टूल मल्टीपल हो सकते हैं, मैंने बहुत पहले बताया था कि टूल एक नहीं मल्टीपल हो, तो अभी के लिए हम सिंगल एजेंट सिंगल टूल यूज़ करते हैं, तो टूल का भी नाम हम सिंगल देंगे। अभी के लिए हेलो टाइम एजेंट, एजेंट टाइम लेटेस्ट, मॉडल का नाम हो गया जेमिनी फ्लैश लेटेस्ट। आई विल नॉट यूज़ जेमिनी फ्लैश लेटेस्ट, मैंने आपको बताया था कि हम मैं क्या यूज़ करूँगा, क्योंकि इसका ये जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो हम जाते हैं और हम यूज़ करेंगे ये जेमिनी 3 1 फ्लैश लाइट, ओके। टूल डिफाइन करो, टूल को यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। तो बोला टूल तो है नहीं, एरर, ठीक है। तो टूल बनाते हैं, कॉन्स्ट टूल का नाम, इन्होंने जो फंक्शन का नाम दिया सेम रखते हैं, गेट करंट टाइम, गेट करंट टाइम ऑब एंड दैट्स इट। अब यहाँ से फिर से उसका नाम लेकर आएंगे हम लोग, यहाँ पे हम वही सब कुछ लेकर आते हैं, जैसे नेम ले लिया, डिस्क्रिप्शन ले लिया, इतना कॉपी करते हैं, ये कॉपी करो, ठीक है, कोई दिक्कत, ओके। उसके बाद डिस्क्रिप्शन के बाद पैरामीटर, पैरामीटर्स, पैरामीटर्स क्या था, पैरामीटर एक ही होता है। तो अभी तक के लिए मैं सिटी का पैरामीटर लेता, तो आप सिटी का पैरामीटर देखिए, उन्होंने एक पैरामीटर रखा है सिटी, तो हम भी वही लेंगे और सेम वही चीज़ कॉपी कर देंगे जेड ऑब्जेक्ट को, यहाँ से कंट्रोल C एंड पेस्ट, और हमारे पास था। अब उसके बाद क्या होता है, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, तो ये कर लो। और एग्जीक्यूट में क्या करना है वो भी आप देख लो, उन्होंने बोला कि हार्ड कोडेड वैल्यू, देखो हम इसको करेंगे, एक रियल एपीआई कॉल कराऊंगा मैं, अभी मैं एक हार्ड कोडेड वैल्यू करूँगा, बोला सिटी करना है, सिटी को सक्सेस कर देना है। तो मैं अभी इनका एक फंक्शन कॉल करूँगा जिसमें मैं पैरामीटर ले लेता हूँ जो उन्होंने ऊपर दिया था, सिटी डिस्ट्रक्चर कर लीजिए, सिटी, सिटी, और सिटी को हार्ड कोड वैल्यू 1035 शायद कुछ लिखा है, तो वही रिटर्न कर देंगे, ठीक है, बस। तो ये आपका काम हो गया, डन, ठीक है। तो अभी ये एडीको को चलाने का तरीका है, नॉर्मल हम नोड को फाइल को कैसे चलाते हैं, नोड एजेंट डॉट टी एस नहीं चला सकते, चला सकते हैं उसको, पर उसके लिए रनर क्लास चाहिए। अभी के लिए क्या है कि हम इसको दूसरे डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं, इसको चलाने के लिए हमें एडीके को चलाना पड़ेगा। एडीके एक पैकेज है, पैकेज के अंदर सब इनबिल्ट रखा हुआ है, कमांड्स एंड मॉड्यूल, कैसे मॉड्यूल को रन करना है। तो मॉड्यूल को अभी के लिए रन करने के लिए मैं सिंपली जो डेव डिपेंडेंसी में भी मैंने दे रखी थी, हमें ये देखना है ना कि डेव टूल कैसे यूज़ करना है, ये कैसे यूज़ करना है, तो इसके एग्जीक्यूटेबल्स मुझे रन करने होंगे, तो उसके कमांड क्या है, हम चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन में एक बार फिर से, ये कर लिया आपने। अब सेट योर एपीआई की, फर्स्ट एपीआई की करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं पहले एपीआई की हम भी सेट कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, .env, ठीक है, एपीआई की, और वो आपको पेस्ट कर देना है जो वहाँ पे था आपका, जाता हूँ वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में, एपीआई कीज़ में, ये डेमो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं तो इसका कॉपी किया मैंने, की कॉपी हो गया, और मैं अपना की यहाँ पेस्ट करता हूँ, मैं बाद में इसको डिलीट कर लूँगा, वीडियो डालने से पहले मैं इसको डिलीट कर दूँगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो हमारा ये काम हो गया। तो अब डॉक्यूमेंटेशन में दोबारा चलते हैं और चला के देखते हैं। इन्होंने बोला कि हमारा एनपीएक्स का मॉडल यूज़ करो,
और ये कमांड से चलाओ। लाइब्रेरी, उनका एक लाइब्रेरी है, you can run your ADK agent library as an interactive command line using run command और ADK web user, दो तरह से है, तो हम दोनों चला के देखेंगे। पहले हम ये चलाते हैं agent.ts को और हम चलते हैं npx adk run agent.ts। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और कमांड है npx adk run agent.ts। लेट्स सी क्या क्या होता है। ओके, तो पहले तो ये अंडू करते हैं हम, क्योंकि हमने सेट किया था तो ये सेट हो गया था। तो हाँ, ये करते हैं और लेट्स सी क्या प्रॉब्लम आता है। ये क्या है, फेल टू लोड एजेंट फोल्डर v1 एजेंट डॉट एजेंट लोड no will baseline class instance found, please check the file is not empty and export। ओके, तो ये सही है। इन्होंने बोला कि उसको पता ही नहीं, आपने तो सब कुछ डिफाइन किया है ना, एक्सपोर्ट तो किया नहीं, तो लाइब्रेरी को पता ही नहीं कि कौन सा हमारा एजेंट है, किसको चलाओ। मैं तो आप एक्सपोर्ट लिख दो, ठीक है, एक्सपोर्ट कर दो इसको। ये तो कांस्टेंट हमने डिफाइन किए हैं, रन एग्जीक्यूटेबल को हमें इसको रन एक्सपोर्ट करना पड़ेगा इस अपने एजेंट को, तो वो लाइब्रेरी है वो उसको रीड करेगी और इसको रन करेगी। लेट्स सी नाउ ट्राई। ओके, तो चल गया हमारा। उसने बोला रनिंग एजेंट हेलो टाइम एजेंट टाइप एग्जिट टू एग्जिट। ओके, तो आपने जो नाम दिया हेलो टाइम एजेंट, आपका एजेंट चल गया, ठीक है। अब यूजर ने क्या बोला कि आप कुछ भी इससे बोलो, हेलो कुछ भी, तो ये क्या बोलता है, लेट्स सी जेमिनी फ्लैश लाइट नॉट फाउंड, कुछ तो इसको पता चला मुझे कि ये प्रॉब्लम है। और आपको मॉडल का नाम, जैसे यहाँ पे सब कुछ फ्लैश लाइट स्मॉल में लिखा है, सेम आपको जाना है और यहाँ पे ऐसे कॉपी करना है सब कुछ। ये ऐसे नाम नहीं है, इसका नाम सब कुछ एक ही रहेगा और सब कुछ स्मॉल में रहेगा, राइट, ऐसे। अब इसको क्लियर करते हैं, क्लियर, एंड फिर रिस्टार्ट करते हैं एन पी एक्स ए डी के रन एजेंट डॉट पी एस और आपका फाइल का नाम, ठीक है। तो ये चालू हो गया, बोला हेलो आई एम टाइम एजेंट, तो हम बोलते हैं हेलो, हम भी बोलते हैं हेलो हेलो। तो ये क्या बोलता है, ठीक है, कनेक्शन हो गया। ये कनेक्शन बात करके आया, बोला हेलो आई एम हेलो टाइम एजेंट, ओके, हमने जो उसको बोलना है, एंड आई कैन हेल्प यू विद द फाइंड करंट टाइम ऑफ द सिटी, विच सिटी यू आर इंटरेस्टेड इन। ओके, ये मैंने कहीं नहीं लिखा है, ये एलएलएम का ब्रेन है जो उसने खुद ही मुझसे मेरे डिस्क्रिप्शन और इंस्ट्रक्शन के हिसाब से एक अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन से उसने पूछ लिया। तो मैं बोलता हूँ लेट्स सी गोवा, गोवा, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, 10:30 AM आना चाहिए, क्योंकि मैं हार्ड कोड वैल्यू, क्योंकि वो टूल को कॉल करेगा, टूल के पास जाएगा, सिटी का एक ऑब्जेक्ट लेगा, सी ऐसे रन करेगा, राइट। टूल का नाम, टूल यहाँ आएगा, टूल का नाम ये है, डिस्क्रिप्शन भी वही है कि एक सिटी का करंट टाइम वापस भेजिए। तो पैरामीटर क्या दे रहे हैं हम, सिटी, और सिटी विच सिटी रिसीव द करंट टाइम, ओके। रिटर्न क्या करेंगे हम, सक्सेस, और करेंगे करंट टाइम इन द सिटी इज 10:30 AM, ठीक है। गोवा करके मैंने एंटर कर दिया, लेट्स सी क्या आया। तो ये, हाँ, ये रिस्पॉन्स में हमें आ गया, ठीक है। इफ यू सी द रिस्पॉन्स, द करंट टाइम इन द गोवा इज 10:30 AM, राइट। अब आप कुछ और ही पूछ लो, लंदन, लंदन, सी सेम ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमने उसको कुछ दिया ही नहीं है, द करंट टाइम ऑफ लंदन इज 10:30 AM, राइट। क्योंकि जो हमने यहाँ पे दिया है वही है, मैं 10:30 को PM कर देता हूँ, ठीक है, आपको फिर पता चलेगा PM। मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि अभी तो हॉट रीलोडिंग तो हुआ नहीं है। तो अभी आप कुछ और देते हो, जैसे डेली देते हो, तो एम ही आएगा, रीस्टार्ट करूँगा तो नया आ जाएगा डेली, ठीक है। थोड़ा टाइम लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई। हाँ, दिल्ली का आ गया 10:30 AM और हमने PM लिखा है। तो इस आंसर को करने के लिए आपको या तो एग्जिट लिखो या कंट्रोल सी कर दो, एग्जिट लिख दो, एग्जिट हो गया, फिर क्लियर, क्लियर, डन, एंड दोबारा चलाओ आपको ये प्रोजेक्ट को और आप लिखो, आप दिल्ली लिखो या कुछ भी लिखो, एक सिंपल सा एजेंट है।
जो आपका काम कर रहा है आपके अकॉर्डिंग, आपके शर्तों के हिसाब से, आपने कैसे कॉन्फ़िगर किया उसके हिसाब से, ना कि एलएलएम। नॉर्मल एलएलएम से अगर मुझे बात करना होता तो कुछ भी बात करता, राइट? अब ये आपके हिसाब से, आपका सिटी लिया और उसने वो टाइम देखिए। अब यहाँ पे पीएम आ गया, राइट? तो कांग्रेचुलेशंस, आपने एक नया एजेंटिक एआई बना लिया और अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ भी कर लिया। बस आपने मॉडल यूज़ किया उनका, दैट्स इट। एवरीथिंग इज़ योर ओन कोड। आपने खुद से दिखा कि क्या मुझे करवाना है, क्या करना है, क्या रिस्पॉन्स करेगा, किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा, और हम इसको स्टेप बाय स्टेप और एनहांस करेंगे। हम इसको हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं रखेंगे, रियल टाइम पे एक एपीआई को कॉल करेगा, एरर आएगा तो एरर शो करेगा, पास होगा और रिजल्ट डेटा लाएगा तो डेटा देगा, एवरीथिंग रियल टाइम। कौन से, फिर जैसे मैंने बात किया था कि मल्टी टूल्स यूज़ करेंगे, क्या कैसे होगा, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं स्ट्रक्चरल आउटपुट और मल्टी टूल और ये सब के बारे में, एक स्टेप स्टेप देखते हैं।